दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे 2016 फरवरी का हिंदी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, हिंदी फर्स्ट और हिंदी सेकंड एक्सप्लेन के साथ। चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर डिटेल क्लास कंटेंट एंड शॉर्ट मैराथन का वीडियो मिलेगा। तीनों को कंबाइंडली कर लो। इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जी हाँ, शॉर्ट मैराथन वीडियो जरूर देखना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे सारा प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, उसे आप कर लो। काफी कम समय में आप इस बार सीटेट को क्वालिफाई कर लोगे। शुरू करते हैं। जिनका हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज था जिनका, और पेपर फर्स्ट वाले भी आप देखोगे, हिंदी फर्स्ट और सेकंड एक ही वीडियो में कम समय में कंप्लीट करेंगे। 91 लेंगे। बच्चे के स्कूल की भाषा और घर के पड़ोस की भाषा में डैश होना चाहिए, समरसता नहीं, अलगाव नहीं, जुड़ाव होना चाहिए। इजी क्वेश्चन है, नोट डाउन करेंगे। 92 लेंगे। भाषा की पाठ पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में आप क्या करोगे? ऑप्शन 1, एकांकी को मुख्य संवाद लिखवाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगी, हाव भाव के साथ कविता। नोट डाउन करेंगे, ये भी नहीं होगा। एकांकी में आए पात्रों को संवाद याद नहीं कराएंगे, नेगेटिव टैग वर्ड है। शिक्षार्थियों को एकांकी पढ़वाने के बाद उनका मंचन कराएंगे। मंचन इन द सेंस एक्सप्लेन क्या क्या है, क्या चीज से क्या आप सीख रहे हो, क्या बातें हुई, क्या मतलब है, उनका मंचन कराएंगे। 93, लिखना और पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं, एक एक करके नहीं। लिखना ऑप्शन 2 ये नहीं मान सकते। लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंत संबंधित है, बिल्कुल सही है। और भाषा के चारों कौशल एक अंत संबंधित है, नोट डाउन करेंगे। भाषा के चारों कौशल से भी अंत संबंधित है, एक क्रम से नहीं। सीटेड यही करते, एक क्रम कभी नहीं। नोट डाउन करेंगे, एक क्रम कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 94 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 94, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में कम महत्वपूर्ण क्या है? द्वितीय भाषा कम महत्वपूर्ण, अभिवृद्धि, ये तो भाई पॉजिटिव है। शिक्षक का रवैया, यह भी हम पॉजिटिव मानेंगे। अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, इसे भी हम पॉजिटिव मानेंगे। परीक्षा एक नेगेटिव टैग वर्ड भी है। भाषा का परीक्षा, ये हम कोई पॉजिटिव नहीं मान सकते। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 लेंगे। गद्य पद और नाटक हमारी डैश संवेदनाओं को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन को डैश पहलू को समृद्ध करते हैं। अब देखो, नाटक हमारी सांस्कृतिक साहित्यिक नहीं, सांस्कृतिक और भौतिक, इसे हम क्या कहेंगे? हाँ, भाषिक और ज्ञानात्मक। देखो, गद्य पद और नाटक हमारी भाषिक संवेदनाओं को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के ज्ञानात्मक पहलुओं को समृद्ध करते हैं। नोट डाउन करेंगे। अब भौतिक तो ये हम मान ही नहीं सकते हैं, सौंदर्यात्मक भी मान नहीं सकते हैं, साहित्यिक भी नहीं, ऐसे भी आप कर सकते थे। नोट डाउन करेंगे। ऐसा भी हम कर सकते थे, नेगेटिव चीजों को काट करके भी। काफी कम समय में एक्सप्लेन के साथ वीडियो मिलेगा, वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। 96, कोई भी भाषा डैश लिपि में लिखी जा सकती है, उसमें थोड़ी फेरबदल हो सकती है, उसमें थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है। इसको देखो, कोई भी एक भाषा लिपि में लिखी जा सकती है, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है, बिल्कुल सही। सभी लिपि में लिख सकते हैं। इन द सेंस बात देखो, अगर आप 1 ऐसे लिखते हो तो आप देखो, सिंपल 1 मत देखो, 5 देखो। अगर आप 5 ऐसे लिखते हो, 5 तो रोमन में 5 आप ऐसे लिखते हो, सिंपल सा। और हिंदी में आई थिंक 5 ऐसे लिखते हैं ना, हाँ 5 ऐसे ही लिखते हैं। अब देखो, 6 हम ऐसे लिख रहे हैं, रोमन में ऐसे लिखते हैं, और हिंदी का 6 ऐसे होता है। नोट डाउन करेंगे। किसी भी भाषा में हम लिख सकते हैं, सभी लिपि में लिख सकते हैं। ये कितना था? 96। 97 लेंगे। वाणी और लेखन का मूल अंतर क्या है? लिखित भाषा डैश स्तर पे देखी जाती है और डैश में होती है। तो वाणी और लेखन में मूल अंतर क्या है? अच्छा, उसको छोटा करना, चेक करते हैं वाणी और इसमें अंतर क्या है। देखो, वाणी और लेखन में मूल अंतर है सचेतन और कालबद्ध का। नोट डाउन करेंगे। सचेतन स्तर पे देखी जाती है, लिखित भाषा सचेतन स्तर पे देखी जाती है और कालबद्ध होती है। नोट डाउन करेंगे, कालबद्ध होती है। अचेतन नहीं मान सकते हैं, चेतन नहीं मान सकते हैं। अचेतन ये तो सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड का है। नोट डाउन करेंगे। सचेतन, नोट डाउन करेंगे। सचेतन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 98 ले लें। भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी क्या है? बच्चे के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण रखना, ये नहीं कह सकते हैं। बच्चे के विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए, ये तो हम मान भी सकते हैं। अच्छा, समावेशी नहीं, समावेशी के लिए तो एक साथ चेक करते हैं, ये भी नहीं होगा। विविध भाषा, ये बहुभाषी होता तो होता। नोट डाउन करेंगे। समावेशी की बात हो रही है। बच्चे की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, ऐसा भी नहीं है।
बच्चे की विविध दृश्य शब्द सामग्री उपलब्ध कराया जाए, नोट डाउन करेंगे। समावेशी वातावरण आप दोगे, ऐसे भी विविध पॉजिटिव टेक वर्ड भी है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे हिंदी भाषा का शिक्षण का सर्वाधिक संबंध किनसे है? सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता, इसे हम नहीं कह सकते, अनिवार्यता नहीं कह सकते कि हाँ अनिवार्य, आज अनिवार्य आ भी जाए तो इसे कट कर देना। हिंदी के ध्वनियों को सिखाने से, ये भी हम नहीं कह सकते हैं। पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन, ये भी हम कह सकते हैं। हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानना, व्याकरणिक नेगेटिव टैग वर्ड है, नोट डाउन करेंगे। व्याकरणिक एक नेगेटिव टैग वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 100 लेंगे। भाषा के नियम द्वारा नियंत्रित का माध्यम भर है। भाषा के द्वारा नियंत्रित डैश का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। तो भाषा क्या? संप्रेषण। ये तो मान सकते कि संप्रेषण है, संप्रेषण ही है। कला नहीं मान सकते, कला का माध्यम है। सौंदर्य बोध का माध्यम भी नहीं, सांस्कृतिक माध्यम भी नहीं। भाषा क्या है? आदान प्रदान की चीजें हैं, मन का भाव प्रकाश करने की चीजें हैं, संप्रेषण। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101। दोस्तों प्रीवियस ईयर का पेपर आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। प्रीवियस ईयर पेपर आसान शब्दों में, आसान भाषा में एक्सप्लेन के साथ है, कर लेना। आपका सीटेट उसी से 110% क्रैक हो जाएगा, मेरी गारंटी है। 101 लेंगे। पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य शब्द सामग्री का प्रयोग कर रही है। ओके, इसका मुख्य कारण क्या है? पूनम ऐसा क्यों कर रही है? ऑप्शन 1, सभी बच्चे की रुचि का ध्यान रखती है। नहीं, ये टारगेट नहीं है। सभी बच्चे का मनोरंजन, नेगेटिव टैग वर्ड है। सभी बच्चे की आवश्यकताओं को संबोधित कर रही है, बिल्कुल सही। सभी बच्चों को नियंत्रण नहीं करते, नियंत्रण एक नेगेटिव टैग वर्ड है। 102 लेंगे। कक्षा 8 के बच्चे का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? मौखिक परीक्षा नहीं, व्याकरण नेगेटिव टैग वर्ड है, लिखित नहीं, भाषा प्रयोग की क्षमता टैग वर्ड से भी आप कर लोगे। 2 टैग वर्ड का वीडियो है, प्लीज जाकर देख लेना, टाइम नहीं है। 40 से 50 क्वेश्चन आप कर लोगे। क्वेश्चन 103 लेंगे। बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, और जब समाज आ गया तो बायोस्की को आप कोऑर्डिनेट करोगे, नोट डाउन करेंगे। सामाजिक सिद्धांत, सामूहिक गतिविधि, इसके फोल्डिंग पार, ढांचा, सहारा देना, इन सब जब भी बात आ जाए तो बायोस्की साहब, नोट डाउन करेंगे। स्किनर ने कहा बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं, अनुकरण से, नोट डाउन करेंगे। पियाजे का मानना था पहले विचार जन्म लेगा फिर भाषा, फिर दोनों जगह दोनों अटैच चलेंगे। और चॉम्स्की के बिना हिंदी का कोई क्वेश्चन नहीं जिसमें चॉम्स्की देखने को नहीं मिलेंगे। इनका कहना है बच्चे में जन्मजात गुण होता है भाषा सीखने के, लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस होते हैं, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 105। भाषा अर्जित करने का स्थिति में बच्चे क्या करते हैं? अधिक त्रुटियां ही करते हैं। एक तो त्रुटियां, एक ही नेगेटिव टैग वर्ड है। भाषा नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण कर लेते हैं। तो भाषा में तो हम स्वाभाविक रूप से हम ये कह सकते हैं कि बच्चे ग्रहण भी कर सकते हैं, ये हम कह सकते हैं। नोट डाउन करेंगे कि स्वाभाविक रूप से, क्योंकि देखो भाषा अर्जन क्या है? भाषा अर्जन विद्यालय जाने से पहले अपने आसपास परिवार से सीखने वाले भाषा को हम भाषा अर्जन कहते हैं, जो कि स्वाभाविक होता है। भाषा अधिगम क्या है? जो कि हम विद्यालय में जाके करते हैं उसे हम भाषा अधिगम कहते हैं, जो कि प्रयासपूर्ण होता है। तो भाषा अर्जित की बात हो रही थी, भाषा नियम को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 105, काफी आसान क्वेश्चन से, चिंता मत करो। रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वो समान बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय बार बार अटकता है, पढ़ने में दिक्कत है, तो डिस्लेक्सिया, नोट डाउन करेंगे। डिस्लेक्सिया। डिस्फेजिया, ये आपका भाषा में डिस्कैलकुलिया कैलकुलेटर वर्ड हो रहा है, तो यानी कि गणित में डिस्ग्राफिया, ग्राफ को आप लिखते हो यानी कि लिखने में। इसका 2 मिनट का वीडियो है, जाकर देख लेना। 3 से 4 नंबर आप करके आओगे, इजी गोइंग करके आओगे। जी हाँ। अब जिनका हिंदी सेकंड था उनको भी हम लेंगे, जिनका हिंदी सेकंड था एक्सप्लेन के साथ, चिंता ना करो, काफी एक्सप्लेन ट्रिकी वे में और कम टाइम में आपको वीडियो मिलेगा, काफी आसान भाषाओं में, आसान शब्दों में। जी हाँ, आसान भाषा और आसान शब्दों में। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और उन लोगों तक जरूर पहुंचाना जो कि सीटेट के लिए पेड क्लासेस नहीं ले पाते हैं और सीटेट घर से बाहर नहीं जा पाते हैं। किसी को आप शेयर करोगे तो सबसे बड़ा काम है किसी का हेल्प करना। किसी का हेल्प करोगे तो ऊपर वाला आपका भी हेल्प करेगा, सीटेट आपका निकल जाएगा, किसी का दुआ सलाम भी आपको मिलेगा। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 121 लेंगे। भाषा शिक्षण पे हुए शोध बताते हैं कि, ओके, क्या बता रहे हैं कि विदेशी भाषा में दक्षता सीखने वाले की डैश और डैश पे ज़्यादा निर्भर होती है। चेक करते हैं। अब अभिवृद्धि यानी कि भाषा शिक्षण के पर शोध हुए बताते हैं कि द्विभाषी यानी कि विदेशी सेकंड लैंग्वेज
में भाषा की दक्षता सीखने वाले की अभिवृद्धि, बिल्कुल सही, और अभिप्रेरणा, बिल्कुल सही। अभिवृद्धि तो होगा लेकिन पारिवारिक वो भाषा नहीं होगी कि द्विभाषिक की बात हो रही है। सांस्कृतिक वर्ग नहीं हो सकता है, नोट डाउन करें, द्विभाषिक है। अभिप्रेरणा उपलब्धि नहीं, अभिवृद्धि और अभिप्रेरणा। अब देखो, भाषा शिक्षण की शोध में द्विभाषिक यानी कि सेकंड लैंग्वेज मदर टंग के अलावा बच्चे सीखने आया है, नोट डाउन करेंगे। भाषा की दक्षता सीखने वाले की अभिवृद्धि और अभिप्रेरणा पर ही ज्यादा निर्भर करेगा, नोट डाउन करेंगे, क्योंकि सेकंड लैंग्वेज की बात हो रही है जो कि प्रयासपूर्ण है। क्या है? सेकंड लैंग्वेज हमेशा प्रयासपूर्ण होता है। 122 लेंगे। यदि भाषा को विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो भाषा के बीच मूलतः क्या है? अब विज्ञान के दृष्टिकोण से आप भाषा को देखोगे तो क्या होगा? बहुत गहरा संबंध होता है, नोट डाउन करेंगे। और इनसे बार बार सीटेड क्वेश्चंस पूछेगी, किसी का भी कक्षा हो, चाहे आप विज्ञान पढ़ाओ या गणित पढ़ाओ, सारा कक्षा भाषा की कक्षा है, क्योंकि भाषा के बगैर आप कोई भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा पाओगे। गणित पढ़ाओगे, राम के पास 2 कलम है, सोहन के पास 2 कलम है, यानी कि आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो। या विज्ञान को भी पढ़ाओ, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है, भाषा के बगैर आप नहीं कर पाओगे, नोट डाउन करेंगे। 123 लेंगे। एक तरफ भाषा हमारी, काफी जबरदस्त क्वेश्चन होने वाली, ठीक है, डैश को व्यवस्थित करती है, और दूसरी तरफ यह हमें डैश भी करती है और हमें ज्ञान और कल्पना की अनखोजी दुनिया में भी ले जाती है। जबरदस्त है। तो ये तो सिंपल सा आप ये भी कह सकते हो, विचार प्रक्रिया सांस्कृतिक, विचार प्रक्रिया मुक्त। जी, ऑप्शन 2 को देखो। एक तरफ भाषा हमारी विचार के को व्यवस्थित करती है, ओके, तो दूसरी तरफ यह हमें मुक्त भी करती है और हमें ज्ञान कल्पना की अनखोजी दुनिया में ले जाती है, नोट डाउन करेंगे। भाषा नियंत्रित नहीं कर सकती है, भाषा प्रक्रिया में संस्कृत भी करती है, संस्कृत नहीं होगी, सुसंस्कृत नहीं हो सकती है, सांस्कृतिक हो सकती है, तो हम कुछ मद में कह भी सकते थे, नोट डाउन करेंगे। विचार प्रक्रिया हमारी एक तरफ भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को व्यवस्थित करती है, तो दूसरी तरफ हमें मुक्त भी करती है, नोट डाउन करेंगे। 124 लेंगे। देखो, इस पे भी ट्रिक मैंने पिछले वीडियो में दिया था, और कितना भी वर्ड सीटेड कर ले, अंत वाक्य यानी कि सेल्फ टॉकिंग की बात हो रही है, किससे संबंध है? तो अंत वाक्य जब भी आ जाए, नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे 2-3 चीज को समझ लेना। अंत वाक्य यानी कि वाचस्पति, नोट डाउन करेंगे, जिसको हम कह सकते हैं व्यक्तिगत वार्ता। अब व्यक्तिगत वार्ता जब भी आ जाए तो वाचस्पति से रिलेट करोगे, व से वाचस्पति, व से व्यक्तिगत वार्ता। अब सेम कॉन्सेप्ट है, अगर यहाँ पे होता कि व्यक्तिगत वार्ता तो वाचस्पति, अगर अहम केंद्रिता होती तो आप पियाजे को रिलेट करते। अपने आप से बात करने को 2 चीज कहते हैं, बात को समझो। एक होता है व्यक्तिगत वार्ता, अपने आप से बात करना, दूसरा होती है अहम केंद्रिता। अब देखो, एक क्वेश्चन से बच्चे अपने आप से बात कर रहे हैं तो वाचस्पति क्या कहेंगे? वाचस्पति व्यक्तिगत वार्ता कहेंगे। बच्चे अपने आप से बात करता है, इसे आप पियाजे क्या कहेंगे? पियाजे से अहम केंद्रिता कहेंगे। लेकिन दोनों वर्ड आपको देखने को नहीं मिला, तो देखो क्या मिला देखने को, अंत वाक्य यानी कि सेल्फ टॉकिंग व्यक्तिगत वार्ता ही था। वर्ड को सीटेड चेंज कर सकती है, कॉन्सेप्ट को कभी नहीं। नोट डाउन करना और माइंड सेट करना, और एग्जाम इस बार अच्छा करके आना। 125 पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ डैश के माध्यम से ही विकसित होता है। सिंपल सा पियाजे आ गया, तो अगर यहाँ पे वाचस्पति होता तो समाज को करते हम, और पियाजे आ गया, ये अंत्यक्रिया वाचस्पति होता, नोट डाउन करेंगे। ये अगर यहाँ पे वाचस्पति सेम क्वेश्चंस पे हो तो अंत्यक्रिया करते, लेकिन बात हो रही है पियाजे साहब का, तो सामंजस्य, क्योंकि पियाजे साहब ने विचारों को ज्यादा बल दिया था, नोट डाउन करेंगे। और सेम क्वेश्चंस है, अगर यहाँ पे पियाजे के जगह वाचस्पति देख लो, वाचस्पति के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक, ऐसे भी आप कोऑर्डिनेट करोगे, संज्ञानात्मक आ गया तो आप जिन पियाजे को रिलेट करोगे। अगर यहाँ पे वाचस्पति के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक तंत्र के भाषिक परिवेश के साथ है, तो परिवेश के साथ अंत्यक्रिया किसका है? वाचस्पति का है, नोट डाउन करेंगे। सीटेड कहीं से भी पूछ ले, आप करके आओगे, धमाल मचा के आओगे इस बार। क्वेश्चन नंबर 126 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 126, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है, कैसे? सिंपल सा, व्याकरण हो, 2-3 चीजों को देख लेना। व्याकरण शिक्षण हो या पढ़ाने का टेक्निक पूछा जाए, सबसे बेस्ट है आगमन विधि। आगमन विधि नोट डाउन करना, और आगमन विधि अ से आगमन लिखते हो और अ का पहले उ होगा, नोट डाउन करना। उदाहरण से लेकर नियम तक जो चलने वाली विधि है उसे हम आगमन विधि कहते हैं।
यह विधि सरल से कठिन की ओर ले जाता है, क्योंकि आप उदाहरण दे रहे हो तो सरल है। तो यह व्याकरण शिक्षण पूछा जाए या शिक्षण पूछा जाए, बच्चे को उदाहरण से नियम की ओर ले जाती है। नोट डाउन करना, इसे हम आगमन विधि भी कहते हैं, इसे हम मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाना भी कहते हैं। नोट डाउन करना, सीटेड कहीं से भी पूछे आप बेस्ट करके आओगे। 127 लेंगे, क्वेश्चन नंबर 127। उच्च प्राथमिक स्तर पे भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में डैश अपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है, नेगेटिव। बच्चे के सामाजिक श्रेणी, भैया ये किस लिए करेंगे, बच्चे की पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान, शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान, बच्चे की भाषिक पृष्ठभूमि, भाषिक पृष्ठभूमि भी कर सकते हैं, पुस्तकीय ज्ञान। एक मिनट, यहाँ पे दो चीज देखो, फंसने की दो ही चीज है। देखो, बच्चे की सामाजिक श्रेणी यानी कि किस श्रेणी से है, इसका उपेक्षा बिल्कुल भी नहीं करोगे, लेकिन बात हो रही भाषा की। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं काफी स्मूथली, बात जब यहाँ पे भाषा की हो रही है तो सामाजिक श्रेणी बच्चे का आप लोगे ना, क्योंकि उसका मदर टंग को जानना है। नोट डाउन करेंगे, बच्चे अधिगम पढ़ाने में हम सामाजिक श्रेणी को नहीं लेंगे, लेकिन भाषा में तो हम लेंगे, क्योंकि उनका मदर टंग कौन सा है मुझे जानने का मुझे सपोर्ट मिलेगा। बच्चे किस मदर टंग से बिलोंग कर रहा है, उसके मदर टंग है क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। बच्चे के पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान भी लेंगे, शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान भी लेंगे, शिक्षक जानता है कि नहीं जानता, अच्छा है या नहीं है। लेकिन बच्चे के भाषिक पृष्ठभूमि के, बच्चा इससे पहले का इसका पृष्ठभूमि क्या है, वो इंपॉर्टेंट कभी नहीं रखेगा। नोट डाउन करेंगे, वो इंपॉर्टेंट कभी नहीं रखेगा। क्वेश्चंस को फिर से स्क्रीनशॉट ले लो और शांति से समझो, अगर समझ में ना आ रही हो तो। जी हाँ, कुछ लोग तो बाद में समझते हैं और कमेंट करते हैं, सर ये इसका तो 3rd होगा, इसका 2 होगा, इसका 4 होगा। 128, मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षर को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती को पति लिखती है, यानी कि बीच का ड को छोड़ दिया। अभिनय को अनय बने भाव को यहाँ पे इसने छोड़ दिया। सबसे अधिक कारण क्या हो सकता है, उसके विचार में स्पष्टता ना हो, ये भी नहीं कह सकते। उसे मात्राओं का ज्ञान ना हो, मात्राओं का ज्ञान ये भी हम नहीं कह सकते। उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता है, ये भी तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। ऑप्शन 4 देखो, उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य ना हो, बिल्कुल सही। वो जो सोच रहा है ना, काफी स्पीडली सोच रहा है और लिखने की गति इसका स्लो है। और एक व्यंग आया था 2-3 दिन पहले, मुझे भी देखने को मिला कि जिसका मस्तिष्क फास्ट होता है उसकी राइटिंग उससे मैच नहीं करता, इसलिए उसकी राइटिंग गंदा होता है। नोट डाउन करना, इसका जिसका राइटिंग गंदा होता है क्योंकि उसका मस्तिष्क जो है काफी स्पीड होता है अकॉर्डिंग टू राइटिंग। तो लड़कियों का राइटिंग गंदा होता है, नोट डाउन करना। अच्छा होता है, नोट डाउन करना। लड़कियों की राइटिंग काफी अच्छा होता है। अब इसका मतलब मैं ये नहीं कर रहा उनकी मानसिक स्थिति उतना अच्छी नहीं होती, आप उसका डिसाइड आप ही कर लेना, मैं उस पर जजमेंट नहीं दूंगा। जी हाँ, 129, रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है। ओके, एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करोगे, अब बड़े के सामने अटक रही है, उसे बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न, बलपूर्वक नहीं करेंगे, आत्मविश्वास तो उत्पन्न करेंगे, लेकिन बल क्यों लगाएंगे, बल कभी नहीं लगा देंगे उसे। अच्छा, ऑप्शन 4 भी है इसमें। ओके, अब देखो, उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे, हमेशा नहीं, प्रारंभ में छोटे छोटे समूह में बात करने का भरपूर अवसर देंगे, ये हम मान सकते हैं और ये लॉजिकल भी है। पहले छोटे छोटे समूह में, एक बच्चे के सामने, 2 बच्चे के सामने, 4 बच्चे के सामने ये करने का हम अवसर देंगे। अवसर पॉजिटिव टैग वर्ड भी है। उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े के समूह में किस तरह से बोला जाए, समझाएंगे भी नहीं, प्रैक्टिकल करेंगे। और बच्चे जहाँ एंगेज हो, वो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल करोगे आप उनके साथ। 130 लेंगे, क्वेश्चन नंबर 130, अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो समावेशी माहौल के लिए चेक करेंगे, सभी बच्चे के सभी भाषिक प्रक्रियाओं को समान रूप से संपादित करना। ये तो बिल्कुल हम कह सकते हैं ये समावेशी कक्षा भी है और मल्टीलैंग्वेज भी है। ऑप्शन 2 को चेक करेंगे, विभिन्न प्रकार के सर्व संसाधनों का आवश्यकता उचित प्रयोग। तो बात हो रही थी कक्षा में समावेशी माहौल बनाएंगे, तो द्रव्य सर्व संसाधनों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग से समावेशी माहौल नहीं होगी। विभिन्न प्रकार के द्रव्य सर्व संसाधन का सदैव अनिवार्य, स्वयं को बोलने की गति बहुत धीमा, ये तीनों तो भाई समावेशी से है ही नहीं। ऑप्शन बिना मतलब का ये दे के रखे हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। 131 लेंगे, 8वीं की कक्षा में बच्चे के भाषा आकलन के लिए आप सबसे कम महत्वपूर्ण नेगेटिव में क्या है, लिखित परीक्षा का आयोजन। भैया सबसे गलत तो ये है, एग्जाम भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है, याद रखना। किसी विषय पे अपने विचार प्रकट करना पॉजिटिव है, किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना पॉजिटिव है, साहित्यिक समारोह का आयोजन करना, बच्चा तीनों में क्रिटिकल होगा, एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है। नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन नंबर
32 लेंगे। सतीश का 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है, बहुत अच्छा, और वह निम्न लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसका कारण में सबसे कमजोर कारण हो सकता है, सबसे मतलब कमजोर इन द सेंस नेगेटिव का नेगेटिव ढूंढना है। सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, ये भी नहीं कह सकते। उसकी मौखिक भाषा बेहद कमजोर है, बिल्कुल सही है। देखो ये क्या कर रहा था, सतीश 7वीं कक्षा का स्टूडेंट था, अब वो निम्मत लिखते समय गाइड में रटी हुई भाषा को ही लिख रहा था, अपना भाषा को वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, यानी कि अपना वर्ड को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, यानी कि उसकी मौखिक भाषा बेहद ही कमजोर है, इसे हम कह सकते हैं। उसकी लिखित भाषा पे पकड़ नहीं है, ये भी हम नहीं कह सकते। उसका विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, अगर सामर्थ्य नहीं होता तो भैया कुंजी को देख के वो कैसे समझ गया कि मुझे वही चीज लिखना है। नोट डाउन करेंगे 132, यानी कि बच्चा अपना अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहा था वहां पे। 133 लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य चेक करते हैं। ऑप्शन 1, बच्चे को पाठ के अंत में दिया गया उदाहरण का अभ्यास करवाना। अभ्यास एक नेगेटिव टैग वर्ड है। ऑप्शन 2, बच्चे को समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता विकास करना, ये हम कह सकते हैं कि पढ़ने और लिखने का क्षमता विकास करेंगे। ऑप्शन 3, बच्चे को कहानी को शब्द से दोहराने की क्षमता, ये सब मत पढ़ो, आगे व्याकरण का नियम भी मत पढ़ो, आगे चलते रहो। 130 लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, लास्ट 2 क्वेश्चंस। भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक हो सकता है, बाधक तत्व क्या है? भाषा का आकलन, पाठ्य पुस्तक, भाषाई प्रयोग का अवसर, इकाई परीक्षण। इकाई परीक्षण बिल्कुल सही, ये बाधक है, बाकी सब साधक है। नोट डाउन करेंगे, बाकी सब साधक है। 135 लास्ट क्वेश्चंस, 135 लास्ट क्वेश्चंस। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। पोर्टफोलियो चेक करेंगे, पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो बच्चे के अभिभावक को पूर्ण जानकारी देता है, बच्चे का आकलन में सबसे सरल तरीका है, सबसे बेस्ट है, बच्चे की ग्रोथ क्रमिक प्रगति का जानकारी देता है। नोट डाउन करेंगे। दोस्तों चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर, डिटेल क्लास, कंटेंट एंड शॉर्ट मैराथन का वीडियो तीनों को कंप्लीट कर लो। इस बार का सीटेड काफी कम समय में आप कर लोगे, स्मूथली निकाल लोगे। जी हाँ, चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।